आज हम बात करेंगे ईओ आरओ एग्जाम के पार्ट बी के बारे में, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। हमने पूरा योजनाएं कर लिए हैं, किस योजनाओं से कितने क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आए आप देख लीजिए। जब पेपर आउट हुआ था उसमें, और उसके बाद में जो 14/5/2023 को पेपर होल्ड हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन आए थे। लगभग 8 योजनाएं हैं, यहाँ से आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को एग्जाम के अंदर जरूर मिलेंगे। अब बात करेंगे हम चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 में 3 नियम है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के। तो इस नियम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम 1974। देखिए, इसमें जो पेपर आउट हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो बाद में पेपर होल्ड हुआ उसमें 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे दोनों शिफ्ट के अंदर। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए थे वो इसी चैप्टर से आए थे। अब इस चैप्टर की खासियत यह है कि जब आप ओरिजिनल एक्ट पढ़ोगे तो उसके अंदर जो लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी वो काफी हार्ड मिलेगी। तो हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर पूरे चैप्टर को, पूरे कीवर्ड्स को क्वेश्चन के अंदर फ्रेम किए हैं। और आप इन क्वेश्चनों को निकालिए, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है उसको आप पास में रखिए और वहां से अंडरलाइन करते जाइए। आपको एक भी किसी भी तरीका का की पॉइंट छूटेगा नहीं, पूरा रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। और यहां से आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप इन क्वेश्चनों को करने के बाद में किसी भी टेक्स्ट बुक को उठा लीजिए या किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए और वहां से आप क्वेश्चन लगा लीजिए। अब फटाफट चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 1974 अधिनियम कब जारी हुआ था। देखिए, अब यह कब जारी हुआ था, यह जारी हुआ था 27 नवंबर 1974 को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, ये डाटा है, ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि 27 नवंबर 1974 को अधिनियम लागू हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन 2 की बात करेंगे हम। तो राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 1974 किस अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत बनाया गए हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये नियम बना 1974 में तो उससे पहले कोई दूसरा नियम चल रहा होगा। तो वो नियम क्या था, तो वो नियम था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959। देखो, यहां तक के ये नियम पहले चल रहा था। अब इस नियम में कौन कौन सी धाराएं थी जिसको यूज करके 1974 नियम बनाया गया। तो देखो, धारा 297, 298 और 80, इन तीनों धाराओं का यूज करके इस नियम का फॉर्मेशन हुआ 1974 का। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 1974 में कुल कितने नियम हैं। तो देखो, जब ये नियम फॉर्मेशन हो गया 1959 से 1974 में तो इसमें 17 नियम लागू किए गए कि इस चैप्टर के अंदर, किसमें, राजस्थान सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम। तो इसमें टोटल चैप्टर है 17। तो किस चैप्टर के अंदर, किस नियम के अंदर क्या दिया गया है वो हम आगे क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम एक साथ पूरे के पूरे 17 नियम को लिख देंगे कि किस नियम के अंदर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्वेश्चन 4 में बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 1974 में निविदा द्वारा सामग्री का क्रय और कार्य निष्पादन का प्रावधान किस नियम में किया गया है। देखिए भाई, निविदा द्वारा, भाई निविदा मांगी जाए, किसी भी कार्य करवाए या कोई हम कार्य सामान खरीदे तो हमने जो निविदा मांगी है वो किस नियम के अंदर है। किस नियम की बात करें हम, 1974 के नियम के बारे में। इस नियम के अंदर भी कोई नियम होगा भाई, इसमें 17 नियम है। उन 17 नियम में से ये कौन सा नियम है जिसमें हम निविदा मांगेंगे। तो निविदा 3, तो नियम 3 है जिसके अंदर हम निविदा आमंत्रित करेंगे किसी भी कार्य के लिए या किसी कार्य संपादन के लिए या किसी चीज को खरीदने के लिए। तो नियम 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट में बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय संविदा नियम 1974 में सक्षम प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान एवं सामग्री एवं कार्य का प्रावधान किस नियम में किया गया है। तो देखो, हम बात करेंगे 1974 के नियम के बारे में। अब इस नियम के अंदर कितने नियम है, सब नियम 17। उन 17 नियम में से तीसरा नियम क्या था, निविदा, निविदा का निष्पादन, जो अभी हमने क्वेश्चन 4 देखा। अब ये दूसरा पूछ रहा है इसके अंदर से कि भाई सक्षम प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति, जब हम कोई कार्य को करेंगे या कोई कार्य को निष्पादन करेंगे या हम कोई चीज खरीदेंगे
तो उसके लिए हमको अनुमति चाहिए, प्रशासनिक अनुमति। किस तरीके की? वित्तीय स्वीकृति भी चाहिए। तो ये किस नियम के अंदर है? तो ये नियम 14 के अंदर दिया गया है। नियम 14 कहता है, नियम 14 के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी कार्य का निष्पादन करेंगे, आमंत्रित करेंगे और उसको कार्य को करवाएंगे। नियम 14, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका का क्रय एवं संविदा नियम 1974, निविदाओं आदि के प्रारूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेंडर्स का प्रावधान किस नियम में है? देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जब हम कोई कार्य करवाएंगे तो उसके लिए हम टेंडर निकालेंगे। तो टेंडर के फॉर्म भी होंगे कुछ। तो भाई ये फॉर्म्स जो अलग अलग है भाई, अलग अलग टेंडर निकलेंगे, अलग अलग अमाउंट के टेंडर्स होंगे। तो उसके लिए फॉर्म्स का जो डिटेलिंग दी गई है, जो स्ट्रक्चर होगा इस फॉर्म्स का, भाई क्या शर्तें होंगी, क्या लागू होंगे, तो वो दिया गया है नियम 17 के अंदर। डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो नियम है 17, वो किस नियम की बात कर रहे हैं? 1974 के सब नियमों की बात कर रहे हैं हम, जिसमें 17 नियम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 297, 298 और 80 का प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके कौन से नियम बनाए गए हैं? तो ये नियम बनाए गए थे हमारे पास राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं नियम 1974। बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी? भाई पहले तो 1959 के नियम से जाना जाता था, जब इसके कुछ धाराओं का यूज करते हुए 1974 बना दिया। इसकी अधिसूचना कब हुई थी? 27 नवंबर 1974 को। और इसको लागू कब किया गया था? एक माह बाद। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 1974 के अनुसार बोर्ड का संदर्भ किससे है? देखिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है भाई। हम बोर्ड किसको कहेंगे? तो देखो, अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए। अब ये ऑप्शन क्या है? नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और जिला परिषद। देखिए, तो हम बोर्ड का संबंध अगर ये ऑप्शन आएंगे तो हम लगाएंगे नगर परिषद, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल एक्ट में दिया गया है उसमें नगर परिषद से इस बोर्ड का नियम लगाया गया है। लेकिन अभी आप ऑप्शंस को यहां रखिए कि नगर पालिका, ए इसमें लिखेंगे नगर पालिका, बी इसमें लिखते हैं हम नगर परिषद, और सी ऑप्शन रखेंगे हम नगर निगम। और डी में देते हैं हमें ओलो। तो भैया इसमें चारों ही होंगे ओलो, लेकिन यहां पे ये ऑप्शन से मैच अलग हो रहे हैं। नगर निगम दिया है, नगर पंचायत दिया है, उसका कोई लेना देना नहीं है हमारे पास, और नगर जिला परिषद दिया, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो नगर निगम और अगर नगर परिषद में चूज करेंगे तो हमारे पास नगर परिषद होगा बोर्ड का संदर्भ। लेकिन हमारे पास तीनों ही देंगे नगर निगम के अंदर, तो ऑल ऑफ दीज होगा बोर्ड का मतलब। ठीक है, क्लियर? देखो, अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको हमने बिल्कुल डिट्टो लाइन बाय लाइन सेट किया है कि जैसे ही हम एक एक चीज खत्म करेंगे वो पूरी रेगुलरिटी के साथ में क्वेश्चन बनते जाएंगे, ताकि आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इन क्वेश्चनों के माध्यम से। तो 9वां क्वेश्चन बात करेंगे हम। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 1974 के अनुसार कार्यपालक अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की परिभाषा में कौन सम्मिलित है? तो नगर परिषद का आयुक्त। भैया नगर परिषद के अंदर सबसे बड़ा होगा आयुक्त, कमिश्नर, वो ही इसका कार्यपालक अधिकारी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, कार्यपालक अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 74 के अनुसार कर्मचारी अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज अथवा नामित अधिकारी से क्या अभिप्रेत है? तो भैया ये कार्यपालक अधिकारी कहलाएगा। कार्यपालक अधिकारी जो कि
ये नगर आयुक्त होगा, आयुक्त, आयुक्त लेवल का अधिकारी होगा। तो कार्यपालक अधिकारी ही ऑफिसर इंचार्जेस कहलाता है। तो आपको काफी बार इस एक्ट में देखने को मिलेगा कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक अधिकारी, तो ये आयुक्त से संदर्भ में लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका 1974 के अनुसार क्रय अधिकारी, परचेजिंग ऑफिसर और मांग अधिकारी के इंडेंटिंग ऑफिसर, इंडेंटिंग ऑफिसर, दो ऑफिसर है। अब देखो दोनों ऑफिसर अलग अलग है। क्रय अधिकारी क्या है, किसी सामान को खरीदने की पावर रखेगा, सामान को खरीदने की पावर, खरीदने, ये टेंडर निकालेगा। और परचेजिंग ऑफिसर है मांग करता अधिकारी, तो ये नगर निगम में देखेगा भाई कितनी मांग किस चीज की है। जैसे मान लो डस्टबिन है, जैसे मान लो डस्टबिन है, हमारे पास 100 डस्टबिन चाहिए, नगर निगम के अंदर 80 डस्टबिन है, तो हमको 20 चाहिए। तो ये कैलकुलेशन बताकर कौन दिखाएगा, ये मांग देगा मांग अधिकारी, किसको, क्रय अधिकारी को, क्रय अधिकारी को। तो क्रय अधिकारी फिर उसको खरीदेगा। तो ये हो गया कार्यपालिक अधिकारी, यानी कि कमीशन लेवल का अधिकारी होगा कार्यपालक अधिकारी। तो ये वहां सामान कर देगा। कभी कभी दोनों क्रय अधिकारी और मांगकर्ता सेम हो सकते हैं, याद रखना। कहीं कहीं पे कार्य अधिकारी ही मांगकर्ता अधिकारी के नाम से भी काम करेगा, जो कि कंडीशन है जब कोई पोस्ट खाली होगी तो वो खुद मांग भी कर सकता है और वो खरीद भी सकता है, लेकिन वो कौन होगा, कार्यपालक अधिकारी, ईओ लेवल से अधिकारी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय अधिकारी और मांगकर्ता अधिकारी हो गया हमारा कार्यपालक अधिकारी। दोनों का काम देख लिया हमने अलग अलग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 12वां, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 में अनुसार किसी सामग्री के क्रय या कार्य निष्पादन, देखो किसी सामग्री क्रय यानी कोई काम, कोई चीज खरीदेंगे या कोई कार्य का निपटारा किया जाएगा, ये तो निविदा कब आमंत्रित की जाती है। तो देखो हमने वहां देखा था कि नियम 14, नियम 14 में क्या कह रहे थे कि भाई किसी भी कार्य को करवाने से पहले या कोई चीज खरीदने से पहले हमको अनुमति चाहिए। किस तरीके की, एक तो प्रशासनिक अनुमति चाहिए हमको, दूसरा हमको वित्तीय अनुमति चाहिए। तो नियम 14 के अनुसार जब तक सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम कोई भी निविदा नहीं निकाल सकते, या तो किसी भी चीज को खरीदने के लिए या किसी काम को करवाने के लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नियम 14 बार बार आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, तो आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पकड़िए। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार किसी सामग्री माल गुड्स की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित करने के लिए कार्य का न्यूनतम मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए तो न्यूनतम मूल्य पूछा है किसका, गुड्स का, मटेरियल हो गुड्स यानी कोई चीज खरीदेंगे हम, तो खरीदने का न्यूनतम मूल्य कितना चाहिए, उससे ऊपर में हम टेंडर करेंगे तो भैया 1000 रुपए का मूल्य होना चाहिए। 1000 से कोई नीचे होगा तो इसके लिए निविदा नहीं चाहिए, टेंडर नहीं चाहिए हमको, किसी भी तरीके का कोई टेंडर निकालेंगे डायरेक्ट अब खरीद लेंगे। और अब कब निकालेंगे, जब 1000 से ऊपर होगा, क्या चीज, माल, गुड्स। अब ये माल की बात हो रही है, कोई चीज खरीदने की बात हो रही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि 1000 से ऊपर अगर कोई चीज होगी, कोई चीज का खरीदना होगा तो ही हम टेंडर निकालेंगे, वरना हम टेंडर नहीं निकालेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका 1974 के अनुसार कार्य के निष्पादन हेतु, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या करा था हमने, कोई चीज खरीदने के लिए, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्य का निष्पादन करने के लिए। तो अगर भैया कोई कार्य 2000 से अधिक का है, मान लो कोई भी काम करवाना है नगर निगम के अंदर, उसकी वैल्यू 2000 से ऊपर की है, अब बात क्या कर रहे हो, कार्य का निष्पादन, याद रखना ये चीज अलग अलग है, कार्य का निष्पादन, कार्य का निष्पादन।
तो कार्य का निष्पादन करवाने के लिए 2000 से अधिक का है, इसलिए हमें 2000 से ऊपर का कोई कार्य होगा तो हम टेंडर निकालेंगे, अगर 2000 से नीचे का होगा तो हम नहीं निकालेंगे। तो वहां पे हम बात कर रहे थे 1000 से ऊपर कोई चीज खरीदने के लिए, यहां हम बात कर रहे हैं काम को करवाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के नियम 4, ठीक है, नियम 4 देखो के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करने हेतु न्यूनतम समय सीमा क्या है। तो देखिए जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको इसमें कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे। तो अब बात करें हम नियम 4 की, यानी कि हम नियम 4 की भी हम यह बात से कर रहे हैं। नियम 4 क्या कह रहा है भाई, कितना पैसे का काम के निविदा के लिए कितना दिन की निविदा आमंत्रित करने के लिए दिए जाएंगे। तो अगर मान लो 1 लाख रुपए तक का काम है कोई, तो उसके लिए कितना दिया जाएगा, 7 दिन का काम, ठीक है। 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 10 दिन, अगर 10 से 1 करोड़ तक का काम है तो 15 दिन, और अगर 1 करोड़ से अधिक का काम है तो 30 दिन। तो नियम 4 क्या कहता है, नियम 4 कहता है, नियम 4 ये कह रहा है कि भाई टेंडर की समय सीमा, टेंडर की समय सीमा टाइम कैसे, अगर कोई 1 लाख तक का काम है तो 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, 1 लाख से 10 लाख तक का कोई टेंडर है तो 10 दिन दिया जाएगा। किसमें, निविदाओं में, निविदाओं का टाइम टेबल दिया गया है कि भाई हम टेंडर निकालेंगे तो कितने दिन के लिए निविदा निकालेंगे, भाई कितने दिन के अंदर टेंडर ले लिए जाएंगे। तो 1 लाख तक 7 दिन, 1 लाख से 10 तक 10 दिन, 10 लाख से 1 करोड़ तक 15 दिन, 1 करोड़ से अधिक 30 दिन। अब इसका ट्रिक है वो हम ट्रिक लास्ट में देखेंगे, किस ट्रिक से इसको याद रखेंगे। 7, 10, 15, 30। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की समय सीमा की गणना किस आधार पर की जाती है। देखो आरपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम निविदा किसी के लिए निकालेंगे, टेंडर निकालेंगे, निविदा का मतलब यहां पे टेंडर की बात कर रहे हैं हम, टेंडर की, टेंडर। तो देखो निविदा समाचार पत्र में प्रकाशित होगी, तो समाचार पत्र में प्रकाशित होने के दिन से, यानी कि आज निकाला है समाचार पत्र में, तो आज से इसका समय गिना जाएगा। कब तक गिना जाएगा, निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, भाई उसमें लिखा होगा कि भाई आज से, यानी कि जिस टाइम से वो न्यूज में निकल गया उससे कोई डेट दी जाएगी उस तारीख तक, तो यह समाचार पत्र से प्रकाशित होने से गिना जाएगा। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की समय सीमा में 24 घंटे की कमी करने की अनुमति किसे है। देखिए भाई, निविदा आमंत्रित करने के लिए हमने निविदा निकाली कि भाई ये काम है, और हमने टेंडर निकाल दिए, तो टेंडर की फर्म अपने अपने हिसाब से टेंडर की फीस भरेंगे कि भाई हम इस काम को कितने में कर देंगे। तो अगर कोई हमको जरूरत है, अब कोई भाई ये अर्जेंट में काम करवाना है, तो उसकी समय सीमा में कितना कम कर सकते हैं, पहले तो 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं कर सकते। तो पहला फैक्ट तो आप ये याद रखोगे भाई 24 घंटा ही आवर्स कम कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा बात करेंगे भाई ये 24 घंटे कमी किस तरीके की निविदाओं में होता है। तो भैया अगर लोक निर्माण कार्य का कोई कार्य हुआ, लोक निर्माण, लोक निर्माण, लोक निर्माण, अब ये जो निविदाएं हैं वो सिर्फ लोक निर्माण अगर कोई कार्य है उसी में 24 घंटे की कमी कर सकते हैं निविदा आमंत्रित करने की समय में, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई नाला है वो टूट गया, तो अब उसको अर्जेंट में रिपेयर करवाना है तो फटाफट से निकाल देंगे, 24 घंटे का काम समय हम कम कर सकते हैं टेंडर लेने के लिए। अब ये करेगा कौन, देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, नगर पालिका जिला मुख्यालय पे स्थित है, ठीक है। अगर कोई नगर पालिका है जिला मुख्यालय पर, तो वो कलेक्टर साहब ऐड होंगे कमेटी के अंदर, तो कलेक्टर रहेंगे। अन्य नगर पालिका बोर्ड में मामले में उपखंड अधिकारी, और अगर दूसरी नगर पालिका है वहां पे उपखंड एसडीएम करेंगे, एसडीएम, डीएम साहब।
अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। अगर कलेक्टर खुद नहीं कर रहे हैं तो उनके द्वारा जो नोमिनेटेड ऑफिसर है वो कर लेगा। ठीक है। बी क्या कह रहा है, जहां नगर पालिका बोर्ड का प्रशासक उपखंड अधिकारी है वहां जिला कलेक्टर। इसका मतलब क्या है, अगर कोई नगर पालिका अभी अभी विघटित हुई है तो वहां का प्रशासक होगा उपखंड अधिकारी, एसडीएम। तो वहां एसडीएम ना होकर उसके ऊपर भी कौन फैसला लेगा, कलेक्टर साहब लेंगे जब कमेटी में बैठेंगे तो। तीसरा है संबंधित नगर पालिका का अध्यक्ष और आयुक्त कार्यपालक अधिकारी संयुक्त रूप से। तो उपरोक्त सभी डी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया इसमें कौन कौन बैठेंगे, डीएम बैठेगा, एसडीएम बैठेगा और अध्यक्ष बैठेगा, और मान लो कोई आयुक्त है वो बैठेंगे कमिश्नर, कमिश्नर बैठेंगे कार्यपालक अधिकारी। तो समझिए अब इसमें एसडीएम कहां नहीं बैठेगा। मान लो एसडीएम, अगर कोई नगर पालिका विघटित हुई है, नगर पालिका का हेड ही एसडीएम है, तो वहां पे एसडीएम की जरूरत नहीं है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि जहां नगर पालिका बोर्ड का प्रशासक उपखंड अधिकारी है वहां जिला कलेक्टर बैठेगा। तो इन तीनों की समिति बनेगी, वो 24 घंटे का समय कम काम कर सकते हैं। अगर इसमें पूछ ले कि भाई फाइनल किसका आदेश माना जाएगा, तो डीएम साहब का आदेश इसमें फाइनल होगा। अगर मान लो कोई सहमति नहीं बैठती है तो जो लास्ट कॉल होगा वो होगा डीएम साहब का। डीएम साहब बोलेंगे वही माना जाएगा, अंतिम फैसला डीएम साहब के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 1974 के अनुसार सामान्य क्रय एवं लोक निर्माण कार्य, देखो आगे, लोक निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रित करने की समय सीमा में अधिकतम कितने घंटे की कमी की जा सकती है, तो अधिकतम 24 घंटे की कमी की जा सकती है। हमने अभी देख लिया है कौन कौन करेंगे, इसमें डीएम साहब करेंगे, एक तो डीएम साहब, दूसरे एसडीएम, एसडीएम, और तीसरे करेंगे कमिश्नर, कमिश्नर करेंगे या फिर अध्यक्ष साहब करेंगे। समझ आ गए। इन तीनों की समिति बनेगी, इस 24 घंटे काम करेंगे। किस तरह के काम करेंगे, लोक निर्माण कार्य के अंदर कर सकते हैं 24 घंटे की कमी। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 74 के अंतर्गत निविदा आमंत्रित करने की समय सीमा में, ओके भाई अभी पढ़ा था हमने, 24 घंटे की कमी करने संबंधी आदेश प्रशासन शहरों की ओर, भाई ये प्रशासन शहरों की ओर की योजना चलाई गई थी कि अभियान के दौरान कब से प्रभावी हुआ, तो उसमें ये नियम लाए थे कि अगर कोई लोक निर्माण कार्य है और अर्जेंट में हमको कोई टेंडर निकालना है तो 2 अक्टूबर 1981 से प्रशासन शहरों की ओर चालू है। इस नियम के तहत ही हम 24 घंटे की कमी करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे तो राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार यदि किसी निविदा आमंत्रित, अब देखो, निविदा आमंत्रण पर पर्याप्त या अपेक्षित संख्या में निविदाएं प्राप्त नहीं होती तो क्या किया जाए। मान लो कोई काम है, उसके लिए हमने टेंडर निकाले, तो लोग टेंडर भरने के लिए ही आए नहीं, या कोई 1-2 आए हैं, पर्याप्त नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो जो कार्यपालक अधिकारी है वो भैया नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन, कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक अधिकारी, अधिकारी, ये कैंसिल करेगा। समझ गया बात को, कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 1974 के अनुसार निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया कितने प्रकार की है, यानी कि निविदा हम कितने कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये हम बात करें 1974 के नियम के बारे में। इसमें टोटल नियम है 17 में से ये जो निविदा प्राप्त करने का नियम है वो है नियम 6, रूल 6। रूल 6 के अंदर निविदा प्राप्त करेंगे। तो रूल 6 के अंदर दिया गया है कि हम खुली निविदा भी कर सकते हैं, यानी कितने भी टेंडर निकाल सकते हैं, ओपन टेंडर, इसमें कितने भी लोग आ सकते हैं टेंडर लेकर। दूसरा है सीमित निविदा, हमारे अगर नगर निगम के अंदर, किसी भी नगर बोर्ड के अंदर हम सीमित निविदा निकाल सकते हैं, सिर्फ 3-4 टेंडर फर्म को टेंडर देकर
कि भाई 3-4 को बुला लो, उसमें से किसी को टेंडर दे दो, उसमें सीमित निविदा। एकल निविदा, किसी हम एक फर्म को भी टेंडर दे सकते हैं, जिसको हम एकल निविदा के नाम से जानेंगे। तो उपरोक्त सभी डी इज द करेक्ट आंसर। हम 3 प्रकार की निविदाएं कर सकते हैं, ओपन, लिमिटेड और सिंगल टेंडर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार 5,000 से अधिक मूल्य के मामलों में, देखिए 5,000 से अधिक का कोई मूल्य होगा, कौन सी निविदा पद्धति अपनाई जाएगी? तो 5,000 से कोई भी ऊपर होगा तो हम खुली निविदा अपनाएंगे। ठीक है, यही आपको क्लियर कर लेते हैं 5,000 से ऊपर वाले में। ठीक है, सीमित निविदा कब आएंगे? अगर कोई कार्य, कोई निविदा 10,000 से कम का है कार्य, तो हम वहां क्या करेंगे? सीमित निविदा 10,000 से कम। ठीक है, एकल निविदा कब करेंगे? जब 1,000 से ऊपर कोई कार्य है, 1,000 ऊपर से कोई कार्य है या निष्पादन है कोई, तो हम बात करेंगे एकल निविदा के बारे में। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज है कि भाई 10,000 से नीचे और 5,000 से ऊपर, तो इसी को टर्म एंड कंडीशन है, सीमित निविदा और एकल निविदा। वैसे तो हम ओपन टेंडर करेंगे 5,000 से ऊपर सबके लिए, लेकिन सीमित निविदा के कुछ लिमिटेशंस हैं, एकल निविदा की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो किस किस कंडीशन में क्या क्या नियम है उसके हम आगे बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए आप ये रखिए कि 3 नियम है और 3 नियम कब कब लागू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 1974 के अनुसार 10,000 से कम मूल्य के मामले में कौन सी निविदा अपनाई जाएगी? 10,000 से कम, तो अभी हमने बात करे थे 10,000 से कम में सीमित निविदा अपनाई जाएगी। अब क्या कंडीशंस होंगे, क्या टर्म एंड कंडीशन होंगे, उनकी हम नेक्स्ट बात करेंगे आगे। खुली निविदा कब अपनाई जाएगी? जब 5,000 से ऊपर होंगे कोई भी टेंडर। एकल निविदा कब अपनाई जाएगी? जब टेंडर 1,000 से ऊपर होंगे। राइट, ठीक है। राजस्थान म्युनिसिपैलिटी परचेज ऑफ मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल 1974 के अनुसार 1,000 से अधिक मूल्य के मामलों में कौन सी निविदा अपनाई जा सकती है? देखो, जा सकती की बात कर रहा है ये, तो इसमें एकल निविदा अपनाई जा सकती है। इसमें जब कभी भी 1,000 से ऊपर का मामला हो, और हम यहां बात कर रहे हैं कि 5,000 से ऊपर का मामला हो तो खुली निविदा होगी। अब 1,000 से ज्यादा तो 10,000 भी हो सकता है, तो इसके लिए टर्म एंड कंडीशन है स्पेशल, सीमित निविदा के लिए और एकल निविदा के लिए। तो हमेशा याद रखिए सीमित निविदा कब अपनाई जाएगी? जब 10,000 से नीचे का मामला हो। ठीक है, और यहाँ 5,000 से ऊपर का मामला हो। तीनों है, 3 तरीके की निविदाएं हैं, खुली निविदा, सीमित निविदा, एकल निविदा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 की। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 1974 के अनुसार सीमित निविदा एवं एकल निविदा प्रक्रिया में क्रय अधिकारी द्वारा फर्मों की सूची के संबंध में प्रावधान है कौन सा? क्रय अधिकारी की बात करें, भाई क्रय अधिकारी मेन अधिकारी होता है, एक तो क्रय अधिकारी, एक मांग अधिकारी। तो क्रय अधिकारी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। अब इसमें किस किस की बात करेंगे हम? सीमित निविदा के बारे में और एकल निविदा, इन दोनों के टर्म एंड कंडीशन होती है। तो क्या है, देखो, क्रय अधिकारी ऐसी फर्मों यानी कोई ऐसी कंपनी है कि सूची तैयार करेगा, भाई कौन कौन सी कंपनी है जिसको हम सीमित में बुला सकते हैं और एकल में बुला सकते हैं। भाई ओपन में तो सभी आएंगी, जिसके पास आवश्यक उपकरण हो, भाई उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हो, तो ये क्रय अधिकारी बार बार इसको जांच करेगा। दूसरा, उक्त सूची का समय समय पर पीरियडिकल रिवीजन भी करेगा, भाई समय समय पे इसका पुनरीक्षण भी करना पड़ेगा कि भाई टाइम टू टाइम उसका चेकआउट करते जाओ कि भाई फर्म के पास ये उपकरण सुविधाएं हैं या नहीं है, हमारे काम आ सकती है कि नहीं आ सकती। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट, नई फर्म को सूची में शामिल कर सकता है कौन? क्रय अधिकारी। इंपोर्टेंट, क्रय अधिकारी ही क्रय अधिकारी ही शामिल कर सकता है। क्रय अधिकारी, ठीक है, क्रय अधिकारी शामिल कर सकता है। करने तो 25 रुपए की सुरक्षा राशि, सिक्योरिटी मनी, ठीक है, क्या करेगा? 25 रुपए, RS-25, 25 रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। किसके लिए? किसी भी सूची में किसी भी कंपनी या फर्म को शामिल करने के लिए। किस किस के लिए? किस प्रकार के टेंडरों के लिए? एक तो सीमित के लिए,
भाई सीमित निविदा के लिए और एक करेगा एकल निविदा के लिए, एकल के लिए। समझ आ गए भाई? तीन और उपरोक्त सभी, तो डी इज द इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कैसे होगा फिर से समझ लीजिए। क्रय अधिकारी ऐसे फर्मों की सूची करेगा। इसमें हमने क्वेश्चन को पूछा है कि भाई सीमित निविदा एवं एकल निविदा में क्रय अधिकारी द्वारा फर्मों की सूची के संबंध में कौन सा प्रावधान है? तो क्रय अधिकारी क्या करेगा? फर्मों की सूची की तैयार रखेगा, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आवश्यक उपकरण एवं सुविधाएं हो वैसी फर्मों की सूची रखेगा। समय समय पर उनका रिवीजन भी करेगा। और अगर कोई नई सूची में नया नाम जोड़ना है तो 25 रुपए की सिक्योरिटी मनी लेगा। उसकी जांच करेगा कि भाई हाँ ये फुलफिल कर रही है तो उपरोक्त सभी तो जोड़ सकता है। तो तीनों ही काम है किसके? क्रय अधिकारी के। समझ गए? इस क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सब इसकी। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 1974 के अनुसार संविदाओं के संतोषजनक निष्पादन हेतु फर्म की दक्षता कैपेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए क्रय अधिकारी क्या करेगा? वापस क्रय अधिकारी की बात होगी। भाई संशोधन निष्पादन, भाई काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा कोई भी फर्म, तो क्या करेगा? फर्म की समर्थता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी पूछताछ करेगा जो आवश्यक समझी जाए। ठीक है, सीधा करेक्ट आंसर, यानी कि पूछताछ कर सकता है वो, ये इंपॉर्टेंट है कि पूछताछ कर सकता है। कौन करेगा? ये करेगा क्रय अधिकारी भैया, क्रय अधिकारी, क्रय अधिकारी, क्रय अधिकारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। राजस्थान नगर पालिका क्रय संविदा नियम 1974 के अनुसार एकल निविदा प्रणाली अपनाकर क्रय की जाने वाली सामग्री माल का अनुमानित मूल्य कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1000 से ऊपर। 1000 से ऊपर के कोई भी मामले होंगे उसके अंदर एकल निविदा कर सकते हैं, स्पेशल टर्म एंड कंडीशन के साथ में। बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। राजस्थान नगर पालिका सामग्री और संविदा नियम 1974 के अनुसार एकल, देखो एकल निविदा प्रणाली में 1000 की समय सीमा संबंधी प्रावधान किन मामलों में लागू नहीं होंगे? भाई 1000 की जो समय सीमा है वो किसमें नहीं होंगे? तो देखो ऑप्शन ए, जब कोई सामग्री प्रोप्राइटरी प्रकृति हो। प्रॉपर्टी राइट का मतलब है भाई कोई एक सामान है, जैसे कोई स्पेशल सामान है, यानी कि सफाई की कोई मशीन है, अब वो कोई एक ही कंपनी बनाती है, उसका प्रॉपर्टी राइट है उसका अंदर, तो वो भाई उसी से खरीदी जाएगी। तो भाई अगर एक ही सामान कोई एक ही कंपनी बना रही है तो उससे डायरेक्ट खरीद लो आप डायरेक्ट। कोई महानिदेशक है सप्लाई एंड डिस्पोजल है, यानी कि राजस्थान विभाग का है जिसके अंदर सप्लाई और मांग करते हैं, जो ये स्टोर डिपार्टमेंट होता है, वहां से अगर कोई सामान मंगवा रहे हैं तो। राज्य कृषि उद्योग, राज्य लघु उद्योग, प्रमाणित खाद्य भंडार, यानी कि कुल मिलाकर जो सरकारी फर्म है वहां से अगर कोई चीज ली जा रही है तो स्पेशल है कि भाई अगर कोई चीज चाहिए तो सरकार से हम डिमांड कर लेते हैं, तो वहां से अगर कोई चीज ली जा रही है तो उसमें समय सीमा लागू नहीं होगी। दूसरा, जैसे राष्ट्रीय कपड़ा लिमिटेड है, राजस्थान आत्मविश्वास योजना है, राज्य बुनकर सहकारी संघ है, तो विक्रय डिपो, अगर कोई विक्रय डिपो से लेंगे तो उसमें भी समय सीमा ये लागू नहीं होगी इसकी 1000 रुपए वाली समय सीमा। ठीक है, अब बात है सी ऑप्शन की। तो देखो सी ऑप्शन क्या कह रहा है इसके अंदर, जब सहकारी होलसेल उपभोक्ता भंडार से क्रय किए जाए मोटर वाहन के अतिरिक्त पुर्जे 1000 तक की सीमा में क्रय किए जाएं। अगर कोई मान ले नगर निगम के कोई साधन है, व्हीकल है, और उसके पुर्जे खराब हो रहे हैं, तो भैया 1000 तक का अगर कोई सामान है तो वो आप आराम से खरीद सकते हो एकल निविदा प्रणाली में। उसमें कोई लागू नहीं होगा कि भाई इसके अंदर किसी से आप जहां से खरीदना चाहो, जैसे कहे तो कंपनी से, ये कंपनी द्वारा कोई प्राधिकृत है, खुद के अनुसार कोई अगर दुकान है प्राधिकृत की गई है तो उससे आप खरीद सकते हो आराम से। डी क्या कह रहा है? अग्निशामक वाहनों की मरम्मत हेतु, भाई अग्निशामक जो व्हीकल है उसके लिए 25,000 तक की लिमिट बताइए कि 25,000 तक का आप सामान है जो डायरेक्ट आप एकल निविदा के अंदर खरीद सकते हो। किसमें? ये अग्निशामक में, अग्नि। और नॉर्मल जो व्हीकल की बात कर रहे हैं मोटर वाहन के अंदर, तो इसमें 1000 तक की बात की गई है मोटर वाहन में, मोटर वाहन के अंदर।
तो ये दो आप कंडीशन हमेशा याद रखना। तो चारों ही चारों इसके अंदर सही है, लेकिन ये फैक्ट है 1000 तक मोटर वाहन के अंदर और अग्नि वाहक जो व्हीकल है उसके अंदर 25,000 तक लागू नहीं होगा। कौन सा से एकल निविदा 1000 की समय में इन पे लागू नहीं है। 1000 की जो वो है सीमा, वो इन पे लागू नहीं है। ठीक है, यानी कि सरकारी अगर कोई फर्म से कोई चीज खरीदी जाएगी तो भी लागू नहीं है। और 25,000 तक की कोई अग्नि वाहक सामान की मरम्मत के लिए, 1000 तक मोटर वाहन की मरम्मत के लिए अगर कोई सरकारी डिपो या कोई कपड़ा उद्योग से खरीदा है तो वो लिमिट लागू नहीं होगी। अगला से राजस्थान नगर पालिका सामग्री का संविदा एवं नियम 1974 के अनुसार एकल निविदा प्रणाली 1000 से अधिक मूल्य की सीमा किन परिस्थितियों में लागू नहीं होगी। देखो टर्म एंड कंडीशन, लास्ट में यही क्वेश्चन है, अब इसमें फिर भी यही पूछ लिया तो क्या होगा इसका। देखो जब माल राज्य सरकार के किसी विभाग, किसी योजना या किसी सरकारी उपक्रम से क्रय किया जाए, राइट, भाई सरकार से लेंगे तो उसकी समय सीमा लागू नहीं होगी। दूसरा, जब माल सीखो कमाओ योजना, याद रखना भाई, जब माल सीखो कमाओ योजना से खरीदा जाएगा तो भी 1000 वाली जो टर्म एंड कंडीशन लागू नहीं होगी। ओके। सी, जब राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष श्रेणी के माल करे तो निविदा आमंत्रित में छूट प्रदान हो। भाई अगर सरकार ने छूट दे रखी हो कि भाई इस तरह के सामानों के लिए आपको कोई निविदा नहीं लेनी है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सारे के सारे ये सही है। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार मोटरयान, देखो आगे के अतिरिक्त पुर्जे स्पेयर पार्ट्स के क्रय पर एकल निविदा प्रणाली 1000 की सीमा कब लागू नहीं होगी। ठीक है, जब पुर्जे का मूल्य 1000 तक हो। ऑप्शन ए करेक्ट, बात की थी अभी। बी, जब पुर्जे संबंधित यान विनिर्माता मैन्युफैक्चरर से क्रय किए जाए, भाई जो कंपनी का व्हीकल है उसी कंपनी से खरीदे जाएंगे तो भी वो सीमा लागू नहीं होगी 1000 तक की। सी, जब पुर्जे संबंधित यान प्राधिकृत डीलर, ऑथराइज डीलर, जैसे बजाज का कोई गाड़ी है या फिर होंडा का कोई गाड़ी है तो होंडा कंपनी से ना खरीद के जो होंडा के जो शोरूम है या कोई ऑथराइज डीलर है तो क्रय किए जाए, तो उपरोक्त सभी डी इज द आंसर होगा। इन चीजों के अंदर 1000 की सीमा लागू नहीं होगी। नेक्स्ट उसमें बात करेंगे 31वां, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 1974 के अनुसार अग्निशामक वाहनों की मरम्मत हेतु, ठीक है, अग्निशामक वाहनों की मरम्मत हेतु स्पेयर पार्ट्स क्रय पर एकल निविदा प्रणाली की सीमा छूट कब प्राप्त होती है। जब स्पेयर पार्ट्स का मूल्य 25,000 तक हो। भाई 25,000 तक का कोई स्पेयर पार्ट्स है किसका, अग्निशामक वाहनों की मरम्मत के लिए, तथा मूल निर्माता अतः निर्माता के अधिकृत विक्रेता से किए जाए। समझ गए बात को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। या तो हम उसी कंपनी से खरीदें या उस कंपनी ने कोई प्राधिकृत किया गया, ऑथराइज किया गया तो उससे खरीदेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार यदि मामला 10,000 से कम का नहीं है, ठीक है, तब भी खुली निविदा प्रणाली के स्थान पर सीमित निविदा प्रणाली किन परिस्थितियों में अपनाई जा सकती है। देखिए अब हमने तीनों को देखा था कि भाई खुली निविदा प्रणाली के स्थान पर, भाई खुली निविदा प्रणाली कब अपनाई जाती है, जब 5,000 से ऊपर हो मामला, ठीक है, याद रखना। सीमित निविदा की बात करेंगे तो क्या है, 10,000 से नीचे हो, 10,000 से नीचे हो, ये 5,000 से ऊपर किन स्थानों पर अपनाई जा सकती है। अब देखो क्या है, 10,000 से कम नहीं है फिर भी सीमित अपनाई जा सकती है सीमित प्रणाली। तो क्या टर्म एंड कंडीशन है इसके, आप देखिए, जब क्रय अधिकारी द्वारा आवश्यक कारण अभिलेखित रिकॉर्ड किए जाए, भाई क्रय अधिकारी इसको लिख कर देगा कि भाई किन कारणों से चीज की जा रही है, ठीक है। जब मांग करता अधिकारी यह प्रमाणित करे कि मांग अत्यावश्यक आवश्यक है, दोनों अधिकारी होते हैं, एक तो मांग करता, एक क्रय अधिकारी। तो परचेजिंग ऑफिसर है क्रय अधिकारी, वो लिख के देगा कि भाई क्या कारण है। उससे पहले मांग करता अधिकारी लिख के देगा कि भाई बहुत ही डिमांड है इस चीज की, आवश्यक, तो उसका लिखित में देगा, ठीक है। सी है, निविदा आमंत्रण में क्रय की जाने वाली सामग्री कार्य की पूर्ण विशिष्टियां जैसे गुणवत्ता, मात्रा, आपूर्ति, समय, स्थान शर्त सम्मिलित हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन को फिर समझिए आप एक बार। राजस्थान नगर पालिका 1974 के अनुसार यदि मामला 10,000 से कम का नहीं है, ठीक है, तब भी खुली निविदा प्रणाली के स्थान पर सीमित निविदा प्रणाली
किन परिस्थितियों में की जा सकती है? भाई मामला 10,000 से कम का नहीं है, 20,000 का है, फिर भी हम सीमित कर सकते हैं इसको। सीमित कैसे करेंगे? ये सारे कारण होंगे ABC। भाई पूरा लिखित में होगा, भाई क्या क्या चीज चाहिए, और परचेजिंग ऑफिसर इसका लिख के कारण देगा, और डिमांड कर अधिकारी वो ये मांग करता अधिकारी ये लिख के देगा कि भाई मांग अत्यावश्यक है, किन किन कारणों से है, उसके बाद में ही ये सीमित निविदा परिस्थिति अपनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान म्युनिसिपैलिटी परचेज ऑफ मटेरियल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स रूल 1974 के अनुसार जब क्रय राजस्थान के बाहर विनिर्मित वस्तुओं का किया जाए, यानी कि कोई बाहर राजस्थान के बाहर कोई सामान बन रहा है उनका वो क्रय करना है, तो निविदाओं का विज्ञापन किन समाचार पत्रों में दिया जाएगा? समाचार पत्र तो ऐसे समाचार पत्र जिसमें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय संविधान नियम 1974 के अनुसार निविदाएं देखो खोलने के पश्चात यदि क्रय अधिकारी को प्रतीत हो कि मांगी गई दरें प्रचलित बाजार की दरों से अधिक है, भाई जैसे हमने कोई निविदा निकाल दी और उसमें निविदाएं आ गई, लेकिन जो जितने टेंडर्स हैं, जितने फरमाणी हैं, उन्होंने उसकी रेट ज्यादा बता दी, ठीक है, निविदाकारों ने आपस में रिंग बना ली, यानी कि जो भी फर्म वाले आए उस सबने आपस में मिलकर एक रेट डाल दी, हाई रेट, तो वह क्या कर सकता है? क्रय अधिकारी क्या करेगा? तो देखो क्रय अधिकारी बातचीत करेगा, पहले नेविगेशन करेगा कि भाई इसको कम कर लो, दरों में कमी करवा सकता है, दरों में कमी करवा लेगा। दूसरा, अगर भाई वो संतोषजनक नहीं होता है तो वो नई निविदाएं भी आमंत्रित कर सकता है, ठीक है, नई निविदाएं आमंत्रित कर सकता है। सी, पूर्व में प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, वो कैंसिल कर सकता है। और डी, उपरोक्त सभी, तो तीनों ही कारण काम कर सकता है। कौन? क्रय अधिकारी की बात कर रहे हैं हम। पहला नेगोशिएशन करेगा, दूसरा नई निविदाएं आमंत्रित कर सकता है, दरों में कमी करा सकता है, और निरस्त करा सकता है। तो तीनों ABC इज द करेक्ट आंसर होंगे। देख लीजिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छे से। नेक्स्ट में बात करेंगे, राजस्थान नगर पालिका सामग्री नियम 1974 के यदि कोई फर्म या व्यक्ति भ्रष्ट आचरण, करप्ट प्रैक्टिस तथा अनाचार करते हुए पाया जाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? ठीक है, कोई भ्रष्ट का कि उसका आचरण ठीक नहीं है या वो भ्रष्ट है, तो पहला, राज्य सरकार ऐसे फर्मों का नाम काली सूची में डालेगा, ब्लैक लिस्ट में डाल सकती है, ठीक है। काली सूची में दर्ज फर्म व्यक्ति की कोई निविदा जारी नहीं करेगा। अगर कोई ब्लैक लिस्ट में कोई कंपनी आ गई तो उसका क्या करेगा? उसमें निविदाएं वापस जारी नहीं करेगा उस कंपनी के लिए। तीसरा है, काली सूची में दर्ज फर्म व्यक्ति से किसी प्रकार का क्रय नहीं किया जाएगा, उससे कोई भी खरीद भी नहीं सकता अगर काली सूची में दे दिया तो। और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी डी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो काली सूची है, काली सूची, ये नियम 7 में आती है, नियम 7 किसके नियम में? 1974 वाले में, 1974। भाई पूछ ले कि काली सूची, फर्मों की काली सूची राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1974 के सब रूल किस में आता है? तो रूल 7 के अंदर काली सूची आती है। ये लास्ट में हम पूरा डिटेल्स देखेंगे किसमें क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय संविदा नियम 1974 के अनुसार निरीक्षण अधिकारी किए गए माल के निरीक्षण हेतु तुलनात्मक जांच के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत माल उठाएगा? भाई मान ले 100 हमने मशीन खरीदी कोई, तो भैया जो परीक्षण अधिकारी है, निरीक्षण अधिकारी है, वो 100 में से इसका 10% माल लेके जाएगा उसका जांच करने के लिए। तो 10% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी जांच अधिकारी के पास, परीक्षण अधिकारी के पास में माल का, टोटल माल का, ठीक है। 10% इज द करेक्ट आंसर बी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1974 के अनुसार यदि प्रदाय नमूनों के अनुरूप न हो, प्रदाय का मतलब है भाई जो सैंपल दिए हैं, तो सैंपल दिए हैं, सप्लाई नमूने के अनुरूप न हो, तो निरीक्षण अधिकारी स्वयं क्रय अधिकारी न हो तो क्या किया जाएगा? ध्यान से पढ़िएगा भाई लैंग्वेज को। तो निरीक्षण अधिकारी क्या करता था? 10% माल लेके जाता था पहला। अब मान लो 10% माल में से उसको गड़बड़ मिल गई। अगर गड़बड़ मिल गई तो ऑप्शन ए कहता हमारे पास में निरीक्षण अधिकारी उसके द्वारा पाई गई खराबी की और क्रय अधिकारी का ध्यान आकर्षित करेगा, तो क्रय अधिकारी को वो बात बताएगा।
पहला। ओके, ठीक है। बी, क्रय अधिकारी प्रदाय को अस्वीकार कर सकता है। अस्वीकार कर सकता है, कौन कर सकता है भैया? क्रय अधिकारी कर सकता है, बट निरीक्षण अधिकारी नहीं कर सकता। अथवा अनुमति दरों में कमी करवा सकता है, तो दरों में भी कमी करवा सकता है। कौन करवा सकता है? ये क्रय अधिकारी करवाएगा। निरीक्षण अधिकारी का मामला क्या था? खराब मिल गए तो हमने क्रय अधिकारी को वह बात बता दी। सी क्या कह रहा है? क्रय अधिकारी प्रदाय को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के संबंध में अपना निर्णय प्रदाय की प्राप्ति के अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर देगा। 7 दिन। आ गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भाई किसी भी माल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो कौन करेगा? क्रय अधिकारी। कितने दिनों में करेगा? 7 दिन के अंदर। कब? जब प्रदाय प्राप्त हो उसके पास में। भाई जब सैंपल से आ गए हो, माल आ गया हो, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों की तीनों शर्तें फुलफिल होनी चाहिए। आप क्या क्या शर्तें हैं फिर हम देख लेते हैं। निरीक्षण अधिकारी है, वो बताएगा किसको? निरीक्षण अधिकारी है, वो बताएगा क्रय अधिकारी को कि भाई इसका इतना माल खराब है और इतना सही है। ठीक है, अब क्रय अधिकारी क्या करेगा? उसको अस्वीकार भी कर सकता है, उसको स्वीकार भी कर सकता है, और अनुमत दरों में कोई कमी भी करवा सकता है उसके माल को, रिपोर्ट को देखते हुए। ठीक है, क्रय अधिकारी क्या करेगा? लेकिन एक कंडीशन होती है, क्रय अधिकारी 7 दिन के अंदर वो बताएगा कि भाई एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, स्वीकार है या अस्वीकार है। वो 7 दिन के अंदर उसको निर्णय करना है। तो डी उपरोक्त सभी द करेक्ट आंसर होगा। 38वां क्वेश्चन बात करेंगे। राजस्थान नगर पालिका संविदा नियम 1974 की अनुसार स्टोर पंजीकरण एवं क्रय से संबंधित अभियोगों की जांच कौन कर सकता है? अब भाई देख, अगर नगर निगम में है वहां पे कुछ फाइल्स बनेगी क्रय से संबंधित। भाई कोई माल खरीदा जा रहा है या कोई काम करवाया जा रहा है तो उसकी प्रतिलिपियां होंगी। तो कौन कौन कर सकता है? देखो, पहला, बोर्ड की वित्त समिति के सदस्य। बोर्ड सबसे बड़ा पावर होता है जिसमें पूरी समिति के लोग बैठते हैं बोर्ड के अंदर। बोर्ड का हमने तुमको मतलब बता दिया क्या होगा। तो वित्त समिति के सदस्य, भाई कितने सदस्य कौन कौन होंगे, तो वो सब जांच कर सकते हैं। दूसरा, अधिनियम की धारा 283 के अधीन प्राधिकारी। भाई 283 में कौन कौन से अधिकारी आते हैं? कमिश्नर आते हैं, और क्रय अधिकारी आते हैं। ये सब इसकी जांच कर सकते हैं जो भी धारा 283 के अंदर आते हैं। तो ए और बी द करेक्ट आंसर होंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। अध्यक्ष और कार्यपालक अधिकारी का कोई काम नहीं होता इसके अंदर। नेक्स्ट की बात करेंगे। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 1974 के अनुसार निविदा की अनुमानित मूल्य एवं निविदा प्रपत्र शुल्क टेंडर फॉर्म फीस क्या है? देखिए क्या कह रहा है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अनुसार टेंडर्स के बारे में। तो देखो 10,000 तक का जो टेंडर है तो उसके लिए निविदा प्रपत्र शुल्क 20 रुपए लगेगा। टेंडर फीस अगर 10 लाख से 1 लाख तक है तो 50। 10 लाख से, अगर 1 लाख से 5 तक का है तो 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए 1 करोड़ से। ये टेंडर फीस की बोलो फॉर्म की। देख तो टेंडर का फॉर्म होगा तो टेंडर फॉर्म फीस है ये। यानी कि भाई आपके पास 10,000 रुपए का काम है तो 20 रुपए वाला फॉर्म लिया हो देसी लैंग्वेज के अंदर। अगर 10,000 से 1 लाख तक का काम है तो 50 रुपए वाला फॉर्म खरीद लो भाई, उसमें टेंडर भरा जाएगा। तो ये है फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रिक है, बाद में हम बात करेंगे इसकी। याद है, मोटे मोटे इसके डाटा याद रखिएगा। अब बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं नियम 1974 के अनुसार लोक निर्माण कार्य की निविदाएं। भाई लोक निर्माण कार्य की निविदाएं आमंत्रित करने हेतु न्यूनतम समय सीमा की बात करेंगे। अब पहले हमने जो फर्स्ट टाइम पे किया था वो किया था क्रय के लिए। अगर कोई चीज खरीदा रहा है, सामान खरीदेंगे हम तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लोक निर्माण के बारे में बात करें तो क्रय करने वाले यानी कि हम कोई परचेज कर रहे हैं, माल को खरीद रहे हैं, गुड्स को। और लोक निर्माण तो लोक निर्माण के अंदर और उसके अंदर तीनों की तीनों शर्तें सेम होती हैं। 1 लाख तक 7 दिन, 1 लाख से 10 लाख तक 10 दिन, सी 15 दिन, 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से ऊपर 30 दिन। यानी कि 7, 10, 15, 30 ये दोनों में ही सेम पाया जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को।
टर्म एंड कंडीशन को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, कोई ना कोई यहाँ से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं, बस आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं लोक निर्माण कार्यों की निविदाएं। पहले हम बात कर रहे थे किसी सामान को खरीदने के लिए निविदाएं, समझ आ गई? राइट। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 1974 के अनुसार यदि विभाग के पास किसी कार्य, समझना भाई क्वेश्चन को अच्छे से लैंग्वेज में, परियोजना को उसकी विशेष प्रकृति के कारण निष्पादित करने हेतु पर्याप्त साधन न हो, समझ रहे हो भाई, क्वेश्चन को देख लेना, पर्याप्त साधन न हो तो क्या किया जाए, समझ गए बात को भाई। अपने पास नगर निगम की धारा 1974 के अनुसार विभाग के पास कोई कार्य है और उसको करने के लिए उसको पर्याप्त साधन नहीं है तो क्या किया जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बाद परियोजना प्रबंधन पारदर्शिता पीएमसी की सेवाएं किराए पर ली जा सकती हैं, ठीक है भाई, हम किराए पे भी कार्य करवा सकते हैं। पीएमसी की सेवाएं बिना किसी अनुमोदन के ली जा सकती हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है, बिना अनुमोदन तो नहीं ली जा सकती पीएमसी की सेवाएं, पहले बोर्ड से अनुमोदन लेना पड़ेगा, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बाद में पीएमसी सेवाएं ली जाएंगी। सी क्या करिए, ऐसी सेवाएं हेतु बजट का प्रावधान किया जाना आवश्यक है, भाई ऐसी सेवाओं के लिए बजट अलग से प्रावधान किया जाएगा नगर निगम। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड सी इज द आंसर होंगे इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 1974 के अनुसार असफल निविदाओं की अग्रिम रकम अर्निएस्ट मनी, भाई निविदा आई लेकिन असफल हो गई, कब प्रतिदाय रिफंड कब किया जाएगा, भाई रिफंड कब किया जाएगा जो असफल निविदाएं हैं उनका, तो भैया निविदाओं के अंतिम निपटारे के 7 दिन के भीतर कर दिया जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 59 क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका संविदा नियम 1974 के अनुसार किसी संविदा कॉन्ट्रैक्ट को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से कौन रद्द कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, वही सक्षम अधिकारी जिसने कार्यादेश वर्क ऑर्डर जारी किया हो, राइट, अगर कोई अधिकारी है जो कार्य ऑर्डर दे रहा है कमिश्नर लेवल से तो वही कैंसिल कर सकता है किसी का कॉन्ट्रैक्ट को, या क्या कर सकता है, आंशिक रूप से रद्द, आंशिक रूप से मतलब यानी कि कोई काम कर रहा है उसमें गड़बड़ी पा रही है, वो काम अच्छे से नहीं कर रहा, या जो शर्तें हैं काम की उसको वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, जो कार्य आदेश जिसने दिया जाए वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, पहला। दूसरा, अगर कॉन्ट्रैक्ट को काली सूची में भी डाल सकता है, ब्लैक लिस्ट में भी डलवा सकता है, ठीक है। तीसरा, अगर भविष्य में निविदाएं प्राप्त करने से वर्जित कर सकता है, भाई अगर अगले आपकी फर्म से हम निविदाएं नहीं लेंगे, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, तो उपरोक्त सभी है, सारे काम करवा सकता है। कौन कर सकता है, जो कार्य आदेशिक वर्क ऑर्डर दिया है जिस अधिकारी ने, क्रय अधिकारी ने जो भी टेंडर पास किया वो सक्षम अधिकारी। अब सक्षम अधिकारी अलग लेवल से अलग अलग है, किसने आदेश दिया है उसकी हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 60 का, राजस्थान नगर पालिका क्रय संविदा नियम 1974 के अनुसार बोर्ड की गई तथा उसके नियमित निष्पादन प्रत्येक संविदा किस प्रकार में होंगी, भाई संविदा का निष्पादन होगा या जो संविदा ली जाएगी वो किस प्रकार होंगी, तो ये भैया लिखित होंगी, बी इज द करेक्ट आंसर। प्रत्येक संविदा किस रूप से ली जाएंगी, लिखित, निष्पादित किस रूप से, लिखित देना पड़ेगा कि भाई किस कारणों से निष्पादन किया जा रहा है इसका। नेक्स्ट 61, राजस्थान नगर पालिका 1974 के अनुसार तकनीकी बिलों का परीक्षण, निर्माण कार्य की अवस्था एवं अंकित राशि के संबंध में प्राधिकारी क्या, भाई तकनीकी कोई बिल है तो तकनीकी बिल में किसके पास कितना पावर है, तो देखो 1 लाख तक है जो जी के पास में है, 5 लाख तक है वो IN के पास है, ई के पास में, 50 लाख तक है वो अधिशासी के पास में है, और 1.5 करोड़ तक है वो अधीक्षण के पास है, SC सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास में, और पूर्ण शक्ति है वो सरकार के पास गठित एक समिति उसके पास होगा। तो ये क्या है, तकनीकी बिलों का परीक्षण है, तकनीकी बिलों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे 65, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के नियम 15(1) के अनुसार यदि कोई प्रस्ताव बोर्ड की तकनीकी अनुमोदन शक्ति से अधिक हो तो क्या प्रावधान है, यानी कि भाई कोई तकनीकी बिल है वो भाई इस लिमिट से ज्यादा है जो हमने बात की अभी,
तो उसमें क्या होगा, उसकी कौन करेगा? तो तकनीकी अनुमोदन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। भाई राज्य सरकार को भेजा जाएगा, भाई ये तकनीकी चीज है और ये हमारी लिमिट से बाहर है, तो इसमें क्या करें। ठीक है। दूसरा, तकनीकी अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। भाई राज्य सरकार को एक कमेटी बना दी जाएगी, भाई 3 लोगों की 5 लोगों की, वो इस तकनीकी परीक्षण कर लेगा। तीसरा, समिति प्रस्ताव पर 1 माह के भीतर, इंपोर्टेंट है, डिसीजन करेगी। भाई जो समिति बनाएगी वो 1 महीने के अंदर रिजल्ट देगी किसी भी तकनीकी कार्य का निरीक्षण के लिए। तथा अनुमोदन आदेश पर मुख्य अभियंता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। यानी कि जो निर्णय करेगा वो तो पूरी समिति करेगी 1 माह के अंदर, लेकिन जो सिग्नेचर करेगा वो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट करेगा, मुख्य अभियंता। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान नगर पालिका कार्य संविधा नियम 1974 के अनुसार यदि बोर्ड में मुख्य अभियंता, अतिरिक्त अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता का पद उपलब्ध न हो, भाई पद ही खाली है, तो तकनीकी अनुमोदन कौन जारी करेगा? तो तकनीकी अनुमोदन कौन जारी करेगा? तो भैया पहला है निदेशालय का सर्वोच्च तकनीकी अधिकारी, भाई या तो सर्वोच्च अधिकारी है वो करेगा। दूसरा, संबंधित सरकारी खंड के सार्वजनिक, भाई पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी, जन स्वास्थ्य अधिकारी पीएचडी का हो, या सिंचाई विभाग का मुख्य अभियंता हो, ये करेंगे तकनीकी अनुमोदन, एस्टिमेट। ठीक है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, इन तीनों विभागों के ये कर सकते हैं अनुमोदन, किसी का एस्टिमेट बनाएंगे तो। सी है, उपरोक्त अधिकारी अपनी अधिकारिता के अंतर्गत तकनीकी अनुमोदन जारी कर सकेंगे, तो डी इज द करेक्ट आंसर। मान ले ये पोस्ट खाली है, तो या तो सर्वोच्च तकनीकी अधिकारी वो करेगा, या हमें 3 डिपार्टमेंट है, इनके कोई अधिकारी हैं, जिस अधिकारी के पास जितनी लिमिट है उस लिमिट के अनुसार वो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, राजस्थान नगर पालिका संविधान नियम 1974 के अनुसार उपनियम 1 में किस बात के अंतर्विष्ट होने पर नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड में तकनीकी अनुमोदन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है। बात किस किस के बारे में बात कर रहे हैं? एक तो नगर परिषद के बारे में बात कर रहे हैं एवं नगर पालिका बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तकनीकी अनुमोदन संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब क्या कर रहे हैं, पहला देखो, नगर परिषद व नगर पालिका बोर्ड में पदस्थ सर्वोच्च तकनीकी अधिकारी अपनी क्षमता की सीमा तक अनुमान एस्टिमेट कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है भाई, जिसके पास जितनी लिमिट है वो एस्टिमेट बना सकता है। ठीक है। बी, नगर परिषद नगर पालिका बोर्ड में पदस्थ कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी अनुमान का तकनीकी अनुमोदन जारी नहीं कर सकेगा। भाई जो जे लेवल का अधिकारी है वो एस्टिमेट नहीं बना सकता किसी भी तौर पे। सी, तकनीकी अनुमोदन केवल सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा ही जारी किया जाएगा। तो डी द उपरोक्त सभी। समझ गए बात को? सर्वोच्च अधिकारी करेगा या कनिष्ठ अधिकारी नहीं करेगा, निचला वाला अधिकारी जे लेवल का कोई भी अधिकारी है वो नहीं कर सकता, एस्टिमेट को बना सकता। तकनीकी सक्षम तकनीकी अधिकारी जारी ही किया कर सकता है एस्टिमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले राजस्थान नगर पालिका सामग्री कार्य संविधान नियम 1974 के नियम 15(4) के अनुसार एस्टिमेट किस आधार पर तैयार किया जाएगा? ठीक है। अभी अगर एस्टिमेट की बात करें तो जो एस्टिमेट बनता है वो बनता है स्थल निरीक्षण के पश्चात। भाई पहले आप स्थान जांच करोगे, ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की प्रचलित बीएसआर बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स के नियम 16 के अनुसार तैयार किए जाएंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सकते हैं, एक तो स्थान का निरीक्षण करेंगे पहले जाकर, फिर पीडब्ल्यूडी की जो रेट्स हैं नियम 16 के अनुसार, उसके अनुसार इसके एस्टिमेट्स बनाए जाएंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे 66 राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार एस्टिमेटेड की कितनी प्राप्तियां प्राप्त की जाएंगी। भाई कोई एस्टिमेट बना है तो इसकी प्रतिलिपि कितनी बनेगी, प्रतियां, तो इसकी 3 प्रतियां बनेंगी। ठीक है। तो 3 प्रति में से क्या होगा, एक प्रति है वो तकनीकी अधिकारी रखेगा, अपने पास रखी जाएगी। दूसरी प्रति है वो उसके उच्चतर तकनीकी अधिकारी के पास में होगी, और जो तीसरी मूल प्रति है वो रहेगी बोर्ड के पास भेजी जाएगी। तो बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे राजस्थान प्रशासनिक नियम 1974 के नियम 17 के अनुसार,
ठीक है। निविदा आमंत्रित करने के नोटिस, निविदा प्रपत्र, निविदा एवं संविदा की शर्तें, सामग्री के क्रय हेतु करार के प्रारूप किसके अनुसार लागू होंगे? भाई क्रय हेतु, भाई कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसका जो नियम कायदे वो किसके अनुसार होंगे? तो अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो भैया राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखो नियम, राजस्थान जनरल फाइनेंस एवं अकाउंट्स रूल के अनुसार नियम लागू होंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कोई चीज खरीदने के लिए। अगर लेकिन कोई चीज एस्टिमेट बनानी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी के रूल्स लागू होंगे, ठीक है। 68 के बाद राजस्थान नगर पालिका सामग्री कानून 1974 के अनुसार संक्रमणों के विभागीय तौर पर ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादन, चालू संदाय, पूर्णतः रिपोर्ट, अंतिम संदाय, लेखों एवं लेन देन से संबंधित प्रारूप एवं रजिस्टर कौन से होंगे? ठीक है भाई, सारे काम काज जो भी हो रहे हैं, क्या काम चल रहा है, क्या रिपोर्ट अंतिम हो गया, किसकी निविदाएं आ रही है, तो इसके कुछ रजिस्टर बनाने होंगे। तो वो प्रारूप वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग में लागू होंगे। तो जितने रजिस्टर वहां बनाए जाते हैं उस हिसाब से यहाँ पे भी बनाए जाएंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नगर निगम के अंदर बनाए जाएंगे, ठीक है। 69 राजस्थान नगर पालिका क्रय एवं संविदा नियम अनुसार अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से कितने समय के बाद लागू किए गए? तो 1 महीने बाद में लागू किए गए। क्या चीज? नियम किसके? राजस्थान नगर पालिका सामग्री क्रय एवं संविदा नियम 1974 कब से लागू किए? 1 महीने बाद। 1 महीना कब से गणा जाएगा? जब ये 27/11/1974 को लागू हुआ, उसके 1 महीने बाद में नियम लागू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका के क्रय एवं संविदा नियम 1974 के अनुसार निम्नलिखित के फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। फॉर्म्स प्रावधान किस नियम के सम्मिलित हैं? तो भैया यहाँ प्रारूप के प्रकार की बात कर रहे हैं फॉर्म्स की। तो फॉर्म्स है हमारे नियम 9 के अंदर। नियम 9 में फॉर्म्स है कि फिश कौन सा टेंडर के लिए कितना नंबर का फॉर्म लगेगा, कितना पैसों का फॉर्म लगेगा। जैसे हमने बात करा था कि भाई 10,000 तक कितना लगेगा? 20 रुपए वाला फॉर्म लगेगा। तो ये हमने क्वेश्चन पहले क्लियर किया हो गया है, तो इस चीज को देख लेना। ये फॉर्म्स की रेट है, इसमें नियम राइट पर रेट दी गई है, रेट्स, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, राजस्थान नगर पालिका क्रय और संविदा नियम 1974 के अनुसार निविदाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंडर किस नियम में किया गया है? भाई कितने प्रकार की निविदाएं हैं, जो हमने निविदाओं की बात करी। तो नियम 6 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टेंडर्स है, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी थी हमारे पास? एक तो खुली, ओपन, दूसरा लिमिटेड, तीसरा लिमिटेड के बाद में कौन सा था? एकल, 1, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा नियम 74 के संदर्भ में बोर्ड से क्या अभिप्राय है? तो भैया बोर्ड से हमने नगर परिषद का अभिप्राय बात किया था, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद आएगी तो ये तीनों ही होंगे, उपरोक्त सभी। यानी कि इसके अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है, तीनों ही ऑप्शन है, तो उपरोक्त सभी होंगे। लेकिन अगर यहाँ से कोई ऑप्शन चेंज हो जाता है तो नगर परिषद को माना गया है ओरिजिनल एक्ट के अंदर। बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1974 के अंतर्गत कितने मूल्य तक का सामान बिना कोई निविदा जारी कर सकता है? अब बात करें तक का कोई किसके बाद मूल्य तक का सामान की बात कर रहे हैं हम, गुड्स की बात कर रहे हैं। तो गुड्स की लिमिट क्या है? 1,000 रुपए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। बात करें नगर पालिका सामग्री क्रय नियम 1974 के अंतर्गत किसी कार्य का निष्पादन की बात कर रहे हैं हम पे। भाई कार्य की बात कर रहे हैं तो कार्य की लिमिट है 2,000 रुपए। 2,000 से कम का कोई कार्य है कम का, तो उसके लिए निविदा जारी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार निर्माण कार्य, ठीक है, निर्माण कार्य का अनुमोदन तथा निरीक्षण प्रावधान किस नियम के अंतर्गत है? क्या बात कर रहा है? ये किसी कार्य का। और क्या है? परीक्षण। तो परीक्षण है नियम 15 के अनुसार। ऑप्शन ए इज द
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान नगर पालिका क्रय संविदा नियम 1974 के अनुसार सप्लाई किए गए माल का परीक्षण, भाई सप्लाई हमारे पास माल आया उसका परीक्षण करते समय तुलना एवं परीक्षण हेतु उठाए जाने वस्तुओं का प्रतिशत कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 10%। 10% से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, 10% हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान नगर पालिका सामग्री नियम के अनुसार निम्न में से कौन से नियम सम्मिलित हैं? तो देखो ये सारे नियम है 1 से 17 तक, ठीक है। जैसे वर्ग से 11 में, अग्रिम दम अनिष्ट 12 में, स्वीकृति से पूर्ण निरीक्षण के अधीन होगा 13 में, सक्षम स्वीकृति 14 नियम इंपोर्टेंट, बिलों का परीक्षण 15, कोई भी संविदा बाध्यकारी नहीं होगी 16 के अंदर, और निविदाओं के प्रारूप 17। समझ रहे हो बात? जैसे सामग्री का निरीक्षण 8, निविदा के प्रारूपों का प्रभार 9, भाई कौन सी निविदा में कितना पैसों को बोला जाएगा, काली सूची 7 के अंदर, निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया 6 के अंदर, भाई निविदा प्राप्त करने की कितनी तरह की प्रक्रियाएं हुई हैं, ठीक है। पर्याप्त निविदाएं प्राप्त न होने पर नई निविदाएं किस नियम के तहत की जाएंगी? 5 के अंदर, ठीक है। सामग्री क्रय की निविदाओं को आमंत्रित करने की समय सीमा, समय क्रय करने की समय सीमा, ठीक है। और यह है तीसरा, सामग्री का कार्य एवं निष्पादन। तो ये हमारे 17 नियम है। इस नियम को आप देख लीजिए एक बार, इसको और भी देख लीजिए। आपको जितना भी इस वीडियो में करवाया गया है इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। इस चैप्टर में आपके 6 में से 6 क्वेश्चन यहां से डिट्टो एट इट इज मिलेंगे। लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। जय हिंद, जय भारत।